नमस्कार, मैथ क्लासेस बाय डॉक्टर गुलशन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आपके पास बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ही चुके होंगे। यदि मेरे पास किसी भी ट्राइंगल्स के तीन वर्टिसेस दे रखे हों, जैसे ए के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x3 y3, तो आप इस फॉर्मूले से इसका एरिया इवेल्युएट करते थे क्लास 10th में। इसे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वैल्यू होगी इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 फिर 1 x2 क्या है हमारे पास सेकंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 1 x3 y3 और 1। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, एरिया निकाल रहे हैं हम ट्राइंगल का तो एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। जब भी हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो कई बार इसको सोल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो हम उसे क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। जैसा कि मेरे पास फर्स्ट रिमार्क में लिखा है, since the area is positive quantity, we always take the absolute value of the determinant in one equation 1 में जो हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सिर्फ इतना ही मतलब है हमारे पास कि जब हम एरिया निकालेंगे इस ट्राइंगल का, तो अगर मेरे पास इस डिटर्मिनेंट की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मान लीजिए इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू बनी -15, तो हम क्या करेंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे, इसका एरिया कितना लिख देंगे, 15 स्क्वायर यूनिट। इसके अलावा जो सेकंड रिमार्क है इसके अंदर है, इफ एरिया इज गिवन, यदि हमारे पास किसी भी ट्राइंगल का एरिया गिवन है तो हम क्या करेंगे, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास एरिया दे दिया गया है किसी भी ट्राइंगल, मान लीजिए मेरे पास एरिया दे रखा है 4, तो हम क्या करेंगे उस केस में इसको इक्वल टू करके +-4 लेंगे, ताकि मेरे पास दोनों की दोनों वैल्यूज हो सकती है मेरे पास यहाँ पे एरिया के लिए। थर्ड रिमार्क है मेरे पास, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। जो मेरे पास अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में दे रखे हैं तो उसके लिए मेरे पास इसका एरिया क्या होगा, वो 0 बनेगा, क्योंकि मेरे पास अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो जाएं तो क्लियरली मेरे पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन में हम जानते हैं कि उनसे जो अगर ट्राइंगल तो कोई फॉर्म हो ही नहीं रही तो उसका एरिया कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारे काम आएगी। ये जो मेरे पास सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास बार बार क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके पास जो थर्ड वाला पार्ट है इसे सोल्व कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखा है, तो 3 वर्टिसेस हैं आपके पास यहाँ पे इसके अंदर। तो हमने क्या किया, ये तीनों वर्टिसेस यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद हमने इन्हें क्या किया, कंपेयर कर लिया कि मैंने फर्स्ट जो वर्टेक्स है इसको क्या माना है, x1 y1, सेकंड वाले को x2 y2 और थर्ड वाले को x3 y3। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो इस डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, ये सभी वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, लिखेंगे 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे x1 की जगह क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कंपेयर करके x1 की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास, -2, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास -2। इस तरह y1 की वैल्यू कितनी बनी है, -3, 1 ऐसे कैसे लिखा। फिर यहाँ पे x2 और y2 की वैल्यू रखनी है, x2 की वैल्यू कितनी बन रही है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। और यहाँ पे y2 की वैल्यू लिखनी है, y2 की वैल्यू कितनी बन रही है 2। सिमिलरली हमने x3 और y3 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 और -8। लास्ट वाली रो में हमने लिख दिया -1 -8 1।
अब हमें पता है इस डिटर्मिनेंट को हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के लिए मैं इसको फर्स्ट रो से इवैल्यूएट कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसके सिंबल्स होंगे मेरे पास प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2। ये आपके पास सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है, मैट्रिक्स के लिए नहीं यूज कर रहे, इसे सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है कि 1/2 इस पूरी की पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई है। तो इसे फर्स्ट रो से इवैल्यूएट करेंगे तो आपके पास आपको फर्स्ट रो को लीव करना होगा, फर्स्ट कॉलम को लीव करना होगा पहले। तो ये एलिमेंट होगा -2। -2 के साथ क्या लिखा जाएगा हमारे पास कि जहाँ पे ये एलिमेंट लाई कर रहा है आपको वो रो छोड़ देनी है और वो कॉलम छोड़ देना है। तो क्या डिटर्मिनेंट बनेगा आपके पास, इन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट बनेगा, जो यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया 2 1 -8 1। उसके बाद आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास माइनस होता है। माइनस के बाद हम ये सेकंड वाला एलिमेंट लेंगे, कितना है ये -3। -3 यहाँ लाई कर रहा है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। उसके बाद जो वैल्यू बचे उसका डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, 3 -1 1 एंड 1। तो यहाँ पे लिख दिया 3 1 -1 एंड 1। उसके बाद प्लस आएगा और जो आपके पास ये लास्ट एलिमेंट बचा है 1 लिखा। उसके बाद ये 1 जहाँ पे लाई कर रहा है इस फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में, इसे लीव कर देना है। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, इन 4 टर्म्स का डिटर्मिनेंट। तो ये बनेगा 3 2 -1 एंड -8। अब इसे इवैल्यूएट कर लेते हैं। 1/2 ऐसे कैसे लिखा, -2 ऐसे कैसे लिखा। डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते टाइम पहले हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 के साथ, तो मेरे पास कितना बनेगा 2। उसके बाद माइनस और इन 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी -8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8 और एक माइनस बीच में आता है तो मेरे पास ये क्या आएगा यहाँ पे प्लस का निशान, तो +8 बन गया। सिमिलरली नेक्स्ट भी आपको इवैल्यूएट करना है, ये माइनस और माइनस क्या बनेगा +3 हो गया। उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो कितना बना 3 माइनस इस -1 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, कितना बना -1 और एक माइनस आपके पास बीच में आएगा जब 2/2 का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, ये क्या वैल्यू बनेगी +1 ऐसे कैसे लिखा, पहले 3 की -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बना -24 माइनस ऑफ -2, तो कितना बन गया +2। अब इन टर्म्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास -2। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो कितना आ रहा है 10, 3 इंटू में 4 1 और ये वाली वैल्यू आपके पास बनी है इवैल्यूएट करने के बाद -22। इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू बनी -20 +12 -22। इन्हें ऐड अप कर लेते हैं, पहले नेगेटिव वैल्यू ऐड अप की तो कितना बन रहा है -42 +12। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कितना बचा -30/2। 2 से डिवाइड करें कितना बना -15। तो यही बात मैं कह रहा था कि जब भी हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया इवैल्यूएट करेंगे तो एरिया कई बार क्या हो सकता है कि हमारे पास नेगेटिव आ जाए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमें करना क्या है, सिर्फ वहां पे उसको पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिंग बाय रो 1। आप चाहो तो रो 2 से एक्सपेंड करो, रो 3 से करो, या कॉलम 1 कॉलम 2 या कॉलम 3 से किसी से भी एक्सपेंड कीजिए, आपका आंसर सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए बी और सी तीनों के तीनों पॉइंट हमारे पास कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों के तीनों पॉइंट हमारे पास एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो इनके लिए क्या करता हूँ कि मैं इन पॉइंटों के कोरस्पॉन्डिंग अपने पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। मान लेते हैं इन तीनों पॉइंटों से आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, x1 को रिप्लेस करेंगे a से, y1 को रिप्लेस करेंगे b प्लस c से, x2 को रिप्लेस करेंगे b से, y2 की जगह लिखेंगे c प्लस a, x3 की जगह लिखेंगे हम c और y3 की जगह लिखेंगे हम a प्लस b। तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा।
इस डिटर्मिनेंट को आप चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए, आपके पास इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करके इसे दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा इसका डिटर्मिनेंट। तो मैंने यहाँ पे यूज किया C1 को रिप्लेस कर रहे हैं C1 प्लस C2 से, यानी आपके पास ये C1 हुआ और ये आपके पास C2 हुआ। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, इनके ऐड होने के बाद आपके पास वैल्यू बनेगी A प्लस B प्लस C। इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, A प्लस B प्लस C। ये एलिमेंट आ गया। इन वाले एलिमेंट्स को ऐड करते हैं A प्लस B प्लस C। जो आपके पास सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है, इनको हमने एज इट इज लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। इसके बाद आप देख ही पा रहे होगे कि जो आपके पास ये कॉलम 1 बन रहा है, यहाँ से A प्लस B प्लस C को क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू बनेगी A प्लस B प्लस C बाई 2। और यहाँ पे आपके पास कॉलम 1 में सभी जगह 1 1 1। जो आपके पास सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है उसे एज इट इज लिखा है। यहाँ से आप देख ही पा रहे होगे कि जो आपके पास कॉलम 1 बना है और कॉलम 3 बना है, दोनों के दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। जब भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो मेरे पास उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आती है, 0। तो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन गई, 0। तो हमारे पास क्या हो गया कि ए बी सी तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट हर एक केस में। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि आपके पास जो ये सेकंड वाला पार्ट है इसे मैं सोल्व कर रहा हूँ। इसके लिए क्या किया, इन वर्टिसेस को लिखा, इनके नीचे कंपेयर करने के लिए मैंने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 को लिख लिया। हमें पता है कि मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देते हैं। तो मेरे पास x1 की जगह क्या रखना पड़ेगा मुझे, -2, और y1 की जगह 0 1 ऐसे कैसे रखा। इसी तरह से x2 y2 की वैल्यू कितनी बनी है, 0 4। तो यहाँ पे आ गया 0 4। और x3 y3 की वैल्यू कितनी बनी है, 0 k। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 0 k 1। अब इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर लेते हैं। आप चाहो तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कीजिए। मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको बाय रो 1। लेकिन करना क्या चाहिए, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने की, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखना चाहिए किस रो में या कॉलम में आपके पास नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा किस में है, आपके पास कॉलम 1 में। तो आपको एक्सपेंड करना चाहिए कॉलम 1 से। यदि आपको अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो हमेशा रो 1 से एक्सपेंड करते रहिए, हमेशा आंसर आपका सेम आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो ये वैल्यू होगी = 1/2। ये मेरे पास एलिमेंट आएगा -2। तो हमें ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देनी है। इसके बाद डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा ये 4 1 k 1, फिर माइनस लगाएंगे इस एंट्री के साथ, ये बना मेरे पास 0। 0 के साथ तो कोई भी डिटर्मिनेंट बन रहा है तो आपके पास वो 0 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब हमने 0 लिया तो आपको ये कॉलम और ये रो लीव करनी है। तो ये बना 0 0 1 1। इसके बाद +1 +1। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाली रो लीव करनी है और ये वाला कॉलम लीव कर देना है। तो वैल्यू बनेगी 0 4 0 k। अब 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, आपको इवेल्युएट करना आता ही है। तो ये बना -2। इस 4 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे 1 के साथ तो 4 बना, और माइनस में k की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो बना -k। इसके बाद ये देखिए 0 के साथ तो कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी 0 बनेगा। इसको भी देख लेते हैं। वैसे भी आपको दिख ही रहा होगा कि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इसके अंदर मेरे पास एक पूरा कॉलम 0 बन रहा है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इस 0 की पहले k से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बना 0, माइनस इस 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या बना 0 - 0। तो वो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 0। तो यहाँ से हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हुआ, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, तो ये बनेगा -4 प्लस k = तो अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, ये दोनों साइन के साथ लेना है। क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा भी था कि मेरे पास जो एरिया आता है इसका क्या बन जाता है,
कई बार पॉजिटिव आ जाता है, कई बार नेगेटिव आ जाता है। तो हम एक ऐसी k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए मेरे पास इसका एरिया क्या होना चाहिए, 4 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस 4 लेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, इस तरह की k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी आपके पास एरिया दे रखा है उसकी आप दोनों वैल्यूज लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये वाली वैल्यू इक्वल टू होगी मेरे पास प्लस माइनस 4k। तो यहाँ से फर्स्ट केस में क्या करता हूँ कि ये प्लस 4 ले लेते हैं। तो मैंने लिया माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 4। इसे इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा 4, तो कितना बन जाएगा आपके पास प्लस का 4, 4 और 4 कितने हो गए 8। तो k की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ से 8। अब सेकंड वाले केस में क्या करते हैं कि ये माइनस 4 लेके करते हैं इस इक्वेशन को सोल्व। तो ये बनेगी माइनस k प्लस k इज इक्वल टू माइनस 4। और यहाँ से इस वाले 4 को राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे तो कितना बनेगा प्लस का 4 माइनस 4, और हमारे पास ये आया इधर से प्लस का 4, दोनों कैंसिल होने के बाद k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। तो मेरे पास इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, k की किन किन वैल्यूज के लिए मेरे पास इस ट्राइंगल का एरिया 4 यूनिट हो सकता है, दो वैल्यूज के लिए। या तो मेरे पास k क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, या फिर k मेरे पास 0 होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो इन्हें ध्यान से करना। और क्वेश्चन में हमें इवैल्यूएट करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। अब हमें पता है कि कोई भी लाइन को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, हमें दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट, ये आपके पास सेकंड पॉइंट। मान लेते हैं कि इस लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसे हमें नाम दिया x, y। तो हमारे पास अब कितने पॉइंट हो गए लाइन पे, एक ये रहा, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इनको अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेते हैं। ये पॉइंट हो गया x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। अब हमें पता है एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, एरिया फॉर्मूला 1/2 इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ से अभी हमें ये देखना है, अब देखिए ये तीनों पॉइंट क्या है आपके पास, कोलिनियर है ना, एक ही लाइन में है ना। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0। तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज इंसर्ट की, x2 और y2 की जगह क्या इंसर्ट कर दिया x और y। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसे एक्सपेंड कर लेते हैं बाय रो 1 से। आपको एक्सपेंड करना आता है, एक्सपेंड करने के बाद ये कैलकुलेशन वर्क किए, कैलकुलेशन वर्क करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनी है वो बनी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं आपके पास, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k के लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन और किया था इसी के ऊपर बेस्ड। तो क्या करते हैं, आपके पास ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंट्सों की वैल्यू को हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे x1 की जगह क्या रखेंगे 2, और y1 की जगह क्या रखेंगे -6, x2 की जगह क्या रखेंगे 5, y2 की जगह क्या रखेंगे 4, x3 की जगह क्या रखेंगे k, और y3 की जगह हम पुट करेंगे 4 को। तो ये पुट करने के बाद ये डिटर्मिनेंट बनेगा। इसे एक्सपेंड कर देते हैं बाय रो 1 से। तो मेरे पास क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट 2, ये वाला 2 लिया है तो आपको ये वाली रो और ये कॉलम लीव कर देना है। तो इसके साथ ये डिटर्मिनेंट बनेगा इन 4 एलिमेंट्स का 4 1 4 1 का, माइनस ये क्या आएगा -6। तो आपको इसके साथ क्या डिटर्मिनेंट बनेगा, ये फर्स्ट रो छोड़नी है, सेकंड कॉलम छोड़ना है। तो आपके पास वैल्यूज आएंगी 5k 1 1 प्लस ये वाला एलिमेंट लिखना होता है, ये है मेरे पास 1। तो आपको यही रो लीव कर देनी है, ये कॉलम लीव कर देना है। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बने हैं, इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसके साथ। उसके बाद 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो हमें इवेल्युएट करना आता है। तो पहले इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, कितना बना 4, फिर माइनस इस वाले 4 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, कितना बना 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू 0 बनेगी। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, माइनस और माइनस कितना हो गया +6। इस 5 की मल्टीप्लाई करते हैं पहले इस 1 के साथ, तो कितना बना ये आपके पास 5। इस k की मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो k, तो ये क्या बनेगा 5 माइनस k
इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस 4 के साथ, कितना बना हमारे पास 20, फिर माइनस, फिर आप इस 4 की मल्टीप्लाई करोगे इस k के साथ, तो क्या वैल्यू बन रही है ये 4k, तो 20 माइनस 4k। इसके बाद इन्हें इवेल्युएट करके लिख लेते हैं, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 30, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो माइनस 6k, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ऐसे लिख देंगे। इवेल्युएट करने के बाद आपके पास ये टर्म बनेगी दिस वन। अब क्या करना है, जो आपके पास ये टर्म बनी है यहाँ से क्या किया, 2 से दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, कितना बना 25 माइनस 5k इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी एरिया दे रखा है यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस साइन जरूर लगाना है। तो ये होगा प्लस माइनस 35। तो यहाँ से दो केसेस बनेंगे आपके पास, एक बार आप इस वैल्यू को क्या करोगे 35 के इक्वल लोगे, और सेकंड केस में क्या करोगे, इस वैल्यू को आप माइनस 35 के इक्वल लोगे और k की वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, यहाँ से बनी है -2 और यहाँ से आई है 12, तो k की वैल्यू होगी मेरे पास, जहाँ पे मेरे पास -2 और 12 हो, तो आप देख सकते हो कि आपके पास डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड थैंक यू।